वासुदेव कहते कहते उसका वासुदेव का रस और आनंद प्रकट हो जाए। वासम करोति सर्वम इति वासुदेवाय, जिसका सब में वास है, जिसके सिवा कुछ था नहीं, जिसके सिवा कुछ है नहीं और जिसके सिवा कुछ हो सकता नहीं, उस भगवान का, परमात्मा का नाम है वासुदेव। कुछ भी काम करे तो बस वो सदा साथ में, वो सदा पास में, वो दूर नहीं, वो पराया नहीं। बस उसके ज्ञान को पाने में लग जाएंगे। इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी, ऐसा दृढ़ कर लो, संकल्प कर लो कि बस कुछ भी हो जाए हमें भगवत प्राप्ति तो करनी करनी है। ये मानव जीवन ऐसे नहीं चला जाए, खाने पीने संसार का काम करके हाय हाय करके सब छोड़ के चले जाए, नहीं। भरा हुआ घड़ा शुभ शकुन माना जाता है, खाली घड़ा अपशकुन। जला हुआ दिया शुभ शकुन, बुझा हुआ दिया अपशकुन। तो संत आते अतिथि आते तो दीप जलाते, जला हुआ दिया अच्छा लगता है, बुझा हुआ दिया नहीं। तो आप मर के जाओ तो बुझे हुए दिए नहीं, बल्कि सत्संग से, भगवान के नाम से, सदगुरु के प्रसाद से भी अपने हृदय में ज्ञान का ऐसा दिया जला के जाओ कि भगवान को भी शुभ शकुन हो, अपनी बुद्धि रूपी कलश को भी भर के जाओ तो शुभ शकुन होगा। पार्वती ने महादेव से पूछा कि पूरी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, लेकिन आप किसका ध्यान करते? पूरा संसार आपकी महिमा गाता है, आपका ध्यान करता है, लेकिन आपको देखो तो आप भी ध्यान में बैठे हो, आप किसका ध्यान करते? तो शिव जी कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मवेताओं का ध्यान करता हूँ, जो आत्मा परमात्मा को पाए हुए देहाध्यास से रहित हो गए और अपने सोहम स्वभाव में जो जागृत हो गए, ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुषों का ध्यान करता हूँ मैं। बोले इतनी सारी उसकी महिमा है? बोले हाँ। ब्रह्मवेता आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ये कौन कहता है? गुरवाणी में आया कि ब्रह्मज्ञानी को पूजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी की मतगत कौन बखाने नानक, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की शरणी पड़े। जे को अपना दुख मिटावे, साध जना की सेवा पावे। जो सारे दुखों से छूटना चाहता है, उसे चाहिए कि ब्रह्मवेता की टहल करे, उनके वचनों में अपने मन को लगाए, बहुत जल्दी काम बन जाए। बोले मेरी तो ये जवाबदारी है, ये जिम्मेदारी है, संसार का ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। संसार के चर्चे हरगिज कम न होंगे, आप खत्म हो जाओगे लेकिन संसार के काम खत्म होने वाले नहीं है। जयराम जी की ऐसे ही चलता रहेगा, अनादिकाल से ऐसे ही चलता आ रहा है। इसलिए ये ठीक करूं, वो ठीक करूं, ये पाऊं, वो भोगूं, ये करूं, वो करूं, नहीं। मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, वो करना पहले जरूरी है। वो कर लो, बाकी का जो करना हो करो, फिर छूट है।
लेकिन पहले मुख्य कार्य पूरा कर लो। आत्मैव आत्मनो बंधु, आप ही अपना मित्र, आप ही अपना शत्रु है। अपने आत्मा का पतन न होने दे, अपने आप के साथ अन्याय न करे, अपना आत्मा का उद्धार करे, जप करे, ध्यान करे, सेवा में मन लगाए, संसार का थोड़ा बहुत जो करना हो करके फिर अपना काम में लग जाए। मुख्य कार्य ईश्वर प्राप्ति करनी है। रोज 108 माला करना हम करते थे। तो स्थिति अच्छी बन जाए, फिर थोड़ा सा सत्संग सुने, थोड़ा सा 2 वचन भी सत्संग के लग जाते। बाकी संसार का कितना ही किया, लेकिन संसार का काम सदा अधूरा ही। संसार सदा किसी को पूरा मिला नहीं, मिल सकता नहीं, मिलने की कोई संभावना नहीं। जब भी मिलेगा दुनिया तो अधूरा ही मिलेगा, और परमात्मा जब भी मिलेगा तो अधूरा नहीं, पूरा ही मिलता है। इसलिए पूरा परमात्मा को पाए, पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जहाँ का नाम, और नानक पूरा पाइया, पूरे के गुण गाओ। तो उस पूर्ण परमात्मा की पूर्ण भक्ति से, पूर्ण ज्ञान से अपने जीवन को परिपूर्ण कर दे। नहीं तो फिर मरने के बाद बच्चे में आसक्ति रह गई तो बच्चे का भी बच्चा बनना पड़ेगा। तो जिसमें आसक्ति ममता रह जाती है वैसा फिर जन्म मिलता है। इसलिए जहाँ जहाँ आसक्ति है वहाँ वहाँ से अपने को खींच ले। योग वशिष्ठ का अध्ययन करे, सतशास्त्र का पठन करे, जप करे, ध्यान करे और सेवा करे। तो बिना सेवा के ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं होती। सेवा करने वाले के लिए कहने की जरूरत नहीं है कि क्या सेवा है। सेवाएं बहुत है, लेकिन करने का भाव चाहिए। उत्तम सेवा ढूंढ लेते, मध्यम थोड़ा संकेत पाकर कहते, कनिष्ठ को बोलना पड़ता, रधमाधम तो बोलने के बाद भी नहीं करते। तो सेवा करते करते अंतःकरण की शुद्धि होगी। योगी योग साधना करके तो अपना कल्याण करता है, लेकिन सेवक अपना भी करता है और दूसरे का भी करता है। यह सेवा की महिमा है। तो इस ज्ञान के विचारों में नित्य रत रहे। जीवन का भरोसा नहीं, क्षण भंगुर है। हर रोज कितने लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन ये देखने के बावजूद भी लोग समझते हैं कि हम अभी थोड़ी जाने वाले, हम तो रहने वाले हैं, हम तो अभी 5-25 साल और जिएंगे। लेकिन क्या भरोसा, कोई एक्सीडेंट में चला जाता है, कोई बीमारी में चला जाता है, कोई कैसे कोई कैसे। तो ये मृत्यु का भरोसा नहीं है। अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है। वैभवो नैव शाश्वत है। जो संपत्ति धन वैभव दिखाई देता है वो भी शाश्वत नहीं। नित्यम सन्निहितम मृत्यु, मृत्यु दिन प्रतिदिन नजदीक आ रही। क्या करना चाहिए? बोले कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म का संग्रह करे। धर्म किसे कहते हैं? या तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे अभ्युदय हो। एक है श्रेय, दूसरा है प्रेय। 2 मार्ग है। प्रेय मतलब प्रीतिकारक। जैसे बच्चे को चॉकलेट अच्छी लगती है, लेकिन उसके लिए फायदेमंद नहीं है तो उसे रोका जाता है, चॉकलेट नहीं खाना। एक खाया बस हो गया, दांत गिर जाएगा, सड़ जाएगा। उसको रोकते ज्यादा खाते तो अच्छा तो लगता है, लेकिन हितावह नहीं है। दूसरा है श्रेय मार्ग, मतलब कल्याण कारक मार्ग। वो अच्छा न लगे तो भी, जैसे दवाई कड़वी लगती है तो भी पीने से फायदा होगा, बीमारी मिटेगी।
तो ऐसे ही श्रेय मार्ग में कठिनाई पड़े मन को तो भी श्रेय मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो अपना आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए डट जाए, तत्पर हो जाए। भजनते माम दृढ़ व्रता। भजन कैसे करे कि बोले दृढ़ता से करे। मीरा के जीवन में देखो कितनी दृढ़ता है। 5 साल का ध्रुव है, उम्र तो छोटी है लेकिन दृढ़ता देखो कितनी गजब की। माँ को छोड़ के चल पड़ा तो चल पड़ा। प्रहलाद के जीवन में कितनी दृढ़ता है। 12 साल का प्रहलाद बोले हमको कितना रोकोगे टोकोगे लेकिन हम भगवान का नाम लेंगे तो लेंगे। उसके पिता हिरण्यकशिपु उसका विरोधी बन गए। बोले ये क्या सारा दिन नारायण नारायण, नहीं लेना, अगर लोगे तो पहाड़ से नीचे फेंकाएंगे। बोले फेंकवा दो। पानी में डुबवा देंगे। बोले डुबवा दो। पानी में डुबवान फेंकवाया समुन्द्र में तो नहीं मरा। पहाड़ से ऊंची चोटी से धक्का मार के नीचे गिराया तो भी भगवान की अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया। आखिर होलिका को वरदान था कि वो जलेगी नहीं अग्नि से। इसकी गोदी में बिठाया तो होलिका जल गई और ये बच गया। भाई जिसको वो बचाना चाहता है उसको मार कौन सकता है, और जिसको वो मारना चाहे उसको बचाने की किसमें हिम्मत है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होई। वो तो कर्तुम शक्युम अकर्तुम शक्युम अन्यथा कर्तुम शक्युम है। तो वो परमात्मा का दृढ़ता से भजन करे। हनुमान जी ने कैसा दृढ़ता से लग गए राम जी की सेवा में। राम काज बिनु कहाँ विश्राम, कि हम जन जन तक, जन जन के मन में ये ज्ञान को पहुंचाएंगे, फैलाएंगे, भारतीय संस्कृति के प्रसाद को फैलाएंगे। हमको जो मिला है दूसरों तक भी पहुंचाने की सेवा करेंगे। ये तत्परता से सेवा में लग जाए। कभी किसी काम को असंभव न समझे, मुश्किल न समझे। संकट और तकलीफ तो हर मार्ग में आते। नौकरी करते, धंधा करते, उसमें भी तो संकट प्रॉब्लम आते, तो क्या छोड़ देते क्या? जीवन मार्ग में भी कई प्रॉब्लम आते, तो हारना नहीं चाहिए। अकेला चले, चलता चले। सत्य के पथ पर अगर तुम डटे के चल रहे हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं, फिर भी अदृश्य भगवान की शक्ति तुम्हें साथ देती। खाली एक व्यक्ति ने चाहा कि यहाँ आश्रम हो जाए। उसने चाहा, मेरा संकल्प उसके पीछा करने में लग गया। तो एक व्यक्ति के संकल्प से ये सारा आश्रम खड़ा हो गया और हजारों लोग फायदा ले रहे। देखो प्रत्यक्ष प्रमाण। ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का संकल्प फिर तुम्हारे साथ लग जाता। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो तुम दृढ़ता से चाहते नहीं हो, इसलिए नहीं हो रहा है। नहीं तो असंभव क्या है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कौन सा उक्दा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे तो इंसान तू क्या नहीं कर सकता। तो निराशा, हताशा को उखाड़ के फेंक देना। आत्मविश्वास, दृढ़ श्रद्धा का सहारा लेना और प्रयत्न करना। 1 बार असफल हो, 2 बार हो, 4 बार हो, तो भी कोशिश करते रहे तो सफल हो ही जाते। बुरा संकल्प और बुरा काम करने की इच्छा रखने वाले बुरे काम में भी सफल हो जाते।
तो जो अच्छा काम करने का मन में पक्का संकल्प करेगा तो उसका पूरा क्यों नहीं होगा। गुरु की शक्ति, मंत्र की शक्ति, भगवान की शक्ति उसके साथ लग जाती है। विल फाइंड ए वे, जहां चाह वहां रहो। पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो। पुण्य में पाप का विश्वास बदल सकते हो। हर विघ्न, संकट, बाधाओं को तुम सर कर सकते हो। हौसला न हार, अपने इरादे न बदल। ऐ साधक, ये तो धरती है, तुम तो आसमां भी बदल सकते हो। तो अपने भीतर दृढ़ता होना चाहिए, मनोबल होना चाहिए। करन करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। करने कराने वाला वो ही है, सबके घट का अंतरात्मा, सबके घट का स्वामी। तो उस ईश्वर की शक्ति को अपने साथ मिला ले। 100 कौरव थे और 5 पांडव थे। तो कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि 18 अक्षौणी सेना और ये 100 कौरव, ये तुमको चाहिए या मैं तुम्हें चाहिए। अर्जुन विवेकी था, बोले हमें 18 अक्षौणी सेना नहीं चाहिए, आप हमारे पक्ष में रहो, बहुत है। भगवान को अपने पक्ष में कर लिया तो जंग जीत गया, युद्ध जीत गया। और वो 100 कौरव थे, हार गए, इधर 5 प्यारे जीत गए। इतिहास साक्षी। तो ईश्वर की शक्ति अपने साथ, महापुरुष की कृपा को, उनकी शक्ति को अपने साथ रखे तो विजयी होता चला जाता है। तो साधन में दृढ़ता रखे कि नहीं, इतना करना है तो करना है, इतना माला करना है तो करना है, इतना नियम करना है तो करना है।